सीआरपीएफ कांस्टेबल 2023 का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। वैकेंसी आपकी 9000 प्लस है और साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर आपके जो फॉर्म है 27 मार्च से भरने चालू। अब सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी वीडियोज आपको सीआरपीएफ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही प्रमोशन, सैलरी स्लिप, क्या सैलरी रहती है, साथ ही पर्सन लॉन्स आपके क्या मिलते हैं, क्या प्रमोशन यहाँ पे, कैरियर प्रोस्पेक्ट आपका कैसा है, बहुत सी ऐसी डिटेल्स जो आपको लगातार जाननी रहती है। किस तरीके से आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है, क्या क्या चीज़ें आपकी फिजिकल में रहती हैं, आपको सारी जितने भी वीडियोज है वो आपको एक एक करके सीआरपीएफ की प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। साथ ही जितनी भी डिटेल्स आपके रहेंगे एग्जाम से रिलेटेड सब मैं एक एक करके मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं अपना प्रमोशन के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल नहीं किया, कर लो। कोई भी क्वेरी रहे इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं, सारी क्वेरी आपकी वहाँ पे सॉल्व करी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि भाई किस तरीके से आपका प्रमोशन यहाँ पे रहता है, क्योंकि कारण क्या है ना, यहाँ पे जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ वैकेंसी आपकी 9100 की कुछ समथिंग आई हुई है और ट्रेड आपकी अलग अलग है। जैसे ड्राइवर है, ठीक है, मोटर मैकेनिक आपका व्हीकल है। क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है सीआरपीएफ में हर चीज के लिए आपका एक जो पर्सन होता है वो आपका कहीं ना कहीं उसको वो जो काम होता है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, जैसे ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया, कॉबलर हो गया, कारपेंटर, ट्रेलर, ब्रास बैंड हो गया, पाइप बैंड, बागर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बाबर, सफाई कर्मचारी, ये सारी अलग अलग उसमें आपका दिया हुआ है और इवन स्टेट वाइज आपको दी हुई है। तो यहाँ पे भी आपका प्रमोशन हर अलग अलग ट्रेड में होता है। क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रेड में अलग से एक ट्रेड टेस्ट भी आपको होता है, जो कि आप जब आप एग्जाम दोगे तो आपको सारी एक एक चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि पहला जो इसका प्रमोशन होता है वो कब होता है, कितने सालों में होता है। देखो होता क्या है कि हर पर्टिकुलर अलग अलग ट्रेड में आपका डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके से आपका जो प्रमोशन है कितने साल में होता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट है, जैसे आर्मरर के एक पोस्ट आती है जिसमें कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का प्रमोशन 4 साल में होता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो बाकी अदर पोस्ट में देखें तो उनमें मिनिमम 8 या 9 साल में आपका प्रमोशन होता है। किसी किसी ट्रेड में 8 साल, किसी किसी में 9 साल होता है। मतलब उसके बाद आपका प्रमोशन होता ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ लोग कहते हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम क्या जरूरी है, क्या कोर्सेस वगैरह करने होते हैं, तो अभी मैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप ये जान लो कि हेड कांस्टेबल का आपका डायरेक्ट भी आपका जो रिक्रूटमेंट होता है वो भी होता है, आपका प्रमोशन के थ्रू दोनों तरीके से होते हैं और सीआरपीएफ में निकलते भी हैं एएसआई, स्टेनो और हेड कांस्टेबल का। और ये जो पोस्ट होती है आपकी 2800 पे ग्रेड की आपकी पोस्ट होती है और कांस्टेबल आपकी लेवल 3 मतलब 2100 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। ठीक है, अब 2800 पे ग्रेड का बेसिक होता है 29,200 और 2100 पे ग्रेड का होता है 21,700, ऐसे ही कुछ रहता है, 21,700 ही रहता है जहाँ तक। तो यहाँ पर जो पहला प्रमोशन होता है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में किसी भी ट्रेड में, वो मिनिमम 8 से 9 साल में होता है। अब उसके लिए आपको कोर्स भी कंपलसरी होता है, जो कि कोर्स आपका है जूनियर कैडेट कैडर कार्डर इसको कोर्स आपका होता है। एक आपका होता है सेक्शन कमांडर कोर्स, दो होते हैं आपके। मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि जो 8 से 9 साल के पीरियड में आपको जूनियर कार्डर कोर्स आपको कंप्लीट करना होता है, साथ ही सेक्शन कमांडर कोर्स। सेक्शन कमांडर कोर्स क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर जहां पे आप पोस्टेड हो उसका पूरा कमांडर का जो पूरा कोर्स होता है वो भी आपको करना होता है। ठीक है, और जूनियर कार्डर कोर्स भी करना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या नहीं होना चाहिए, जो आपका हर साल आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिया जाता है उसमें आपका कोई भी एडवर्स, कोई भी आपका रेड मार्क आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड आपका क्लियर होना चाहिए और कोई भी मेजर पनिशमेंट आपको ना दिया गया हो। ठीक है, तो ये आपके क्राइटेरिया होते हैं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल प्रमोशन के। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही आप हेड कांस्टेबल बन जाते हो और जिस भी ट्रेड में आप सिलेक्ट होगे उसी ट्रेड में ही आप प्रमोट होते चले जाओगे धीरे धीरे। बात समझ में आ रही है? और उसी हिसाब से आपके ट्रांसफर्स भी होते हैं, उनका भी मैं अलग से आपको बता दूंगा कि क्या ट्रांसफर्स का क्राइटेरिया भी रहता है। यहाँ पर हेड कांस्टेबल से आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका सब इंस्पेक्टर में आपका जो है वो ऑप्शन भी का रहता है। अब सब इंस्पेक्टर की जो आपकी पे ग्रेड होती है वो लेवल 6 4200 पे ग्रेड की होती है और इसके लिए मिनिमम 5 इयर्स की सर्विस जो है वो इसकी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसके लिए भी आपका जो कोर्स होता है वो आपका अलग से डिसाइड होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका सीनियर कार्डर कोर्स जो होता है वो आपको पूरा कंप्लीट करना होता है अगर आप प्रमोशन चाहते हैं हेड कांस्टेबल से आपका सब इंस्पेक्टर में। और हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर में प्रमोशन आपका तभी होगा जब ये कोर्स आप क्लियर करोगे। भले ही आपने 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली हो फिर भी एक कोर्स का आपका क्राइटेरिया रहता है। साथ ही सीनियर अंडर ऑफिसर्स कार्डर कोर्स भी एक होता है जो कि आपको कंप्लीट करना होता है। दोनों कोर्सेस आप नोट डाउन कर लीजिए, जब भी आप सीआरपीएफ कांस्टेबल में सेलेक्ट होंगे आपको बहुत सी ऐसी डिटेल्स होंगी जो आपको पहले से पता होनी चाहिए।
ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है कि आपका एसीआर आपका जो होता है, ठीक है, वो आपका खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी मेजर पनिशमेंट आपको इन 5 सालों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर में। अब सब इंस्पेक्टर से आपका प्रमोशन जो होता है वो आपका इंस्पेक्टर के तौर पे होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि क्राइटेरिया थोड़ा डिफर हो जाता है। कई जगह पे 3 साल का क्राइटेरिया, जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटिव होते हैं जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के थ्रू आते हैं, वो आपके सीधा एसआई के बाद 3 साल में प्रमोट होते हैं। लेकिन जितने भी लोग जो आपका किसी भी ट्रेड से सेलेक्ट होते हैं कांस्टेबल के तौर पे, तो उनमें मिनिमम 5 साल की सर्विस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। मतलब 5 साल आपके कंप्लीट होने ही होने चाहिए अगर आप प्रमोट होना चाहते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है कि इसके लिए आपका अलग से क्राइटेरिया होता है, और वो क्राइटेरिया होता है कि आपका जो प्लाटून कमांडर कोर्स होता है, ठीक है, मतलब जो आपका सीनियर सब इंस्पेक्टर कार्डर कोर्स के इक्वल होता है, सीनियर सब इंस्पेक्टर कार्डर कोर्स के जो इक्वल कोर्स होता है प्लाटून कमांडर कोर्स, वो आपको पूरा कंप्लीट, मतलब वो पूरा आपको क्वालिफाई होना चाहिए। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, वो जब वहाँ जाओगे तो आपको सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और बाकी जो चीज़ें एसीआर खराब नहीं होना चाहिए, मेजर पनिशमेंट आपको नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो पूरा आपका मैंने बताया हुआ है, ये आपका पूरा इंस्पेक्टर तक होता है। इंस्पेक्टर बाद असिस्टेंट कमांडेंट आपका होता है। तो इस तरीके से आपका प्रमोशन आपके होते हैं। अर्ली एज में यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपको आगे और भी प्रमोशन अच्छे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पोस्ट के लिए आपका 18 से 27 है, बाकी अदर पोस्ट के लिए 18 से 23 साल जो क्राइटेरिया रखा गया है वो आपका बाकी अदर पोस्ट में आप सभी का रखा गया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं सीआरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं, 9000 वैकेंसी, इवन कई सारे स्टूडेंट भरेंगे। आपका आईटीआई रिप्लाई, हर एक जो डिटेल जो आपके लिए जरूरी है सारी यहाँ पे आपको बता दी जाएंगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को आइकन को ऑन करना है, क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर भी कई सारी ऐसी डिटेल्स होती है जो मैं डालता रहता हूँ। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।